श्रेष्ठम हे जगन्नरोत्तम हे संग पेत्रम नमोस्तु तुभ्यम। है पद बिहारी संतापधारी हे धर्मधारी नमोस्तु तुभ्यम। है मूक माटी रचना तुम्हारी हे परोपकारी नमोस्तु तुभ्यम। हे भक्त तारक चिंता निवारक हे मौन साधक नमोस्तु तुभ्यम। है अरुण जीवन चरणों में अर्पण आया है शरणं नमोस्तु तुभ्यम। आया है शरणं नमोस्तु तुभ्यम। आया है शरणं नमोस्तु तुभ्यम। ओम। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए, इतना सुंदर मंगलाचरण। अब मैं एक मंगलाचरण के लिए श्रवण संस्कृति संस्थान की बालिका छात्रावास से विदुषी बहन अंजलि जैन आए और आज के कार्यक्रम का एक मंगलाचरण और करेंगी। बोलिए देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। संश्रोवणी आचार्य गुरुवर 100 विद्यासागर जी महामुनि राज की। निर्यापक समण मुनि पुंग 100 सुधासागर जी महाराज की। मुनि संग की संरक्षण गुरु का पाया है हमने गुरु को ध्याया है। संरक्षण गुरु का पाया है हमने गुरु को ध्याया है। गुरु के संस्कारों से गुरु ने गुरुकुल यहाँ बनाया है। संरक्षण गुरु का पाया है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हितकारी शिक्षा गुरु तुमसे पाई है। ते दूर होवे हाँ बात बताई है। हितकारी शिक्षा गुरु तुमसे पाई है। ते दूर होवे हाँ बात बताई है। संरक्षण गुरु का पाया है। गमले के नहीं धरती के पौधे हैं। चीपे चीपे बनकर हाँ मैले रूपी हैं। गमले के नहीं धरती के पौधे हैं। चीपे चीपे बनकर हाँ मैले रूपी हैं। नींबू का पत्थर तुमने नींबू का पत्थर बनकर है रहना। सादा बड़ों की विनय है करेना। प्रेम और बात्सल्य से रहना गुरु ने पाठ पढ़ाया है। संरक्षण गुरु का पाया है। अर्थ मिले तो हम परमार्थ ना भूले। सुख में ना भूले और दुख में ना भूले। अर्थ मिले तो हम परमार्थ ना भूले। सुख में ना भूले और दुख में ना भूले। गुरु की ही छाया हमने है पाई। बालिका छात्रावास गुरु ने खुलवाई। ऐसे उपकारी गुरुवर को पुण्य से हमने पाया है। संरक्षण गुरु का पाया है हमने गुरु को ध्याया है। संरक्षण गुरु का पाया है हमने गुरु को ध्याया है। गुरु ने संस्कारों से गुरुकुल यहाँ खुलाया है। संरक्षण गुरु का पाया है। जय गुरुदेव
बहुत सुंदर मंगलाचरण बहन अंजलि के द्वारा यहाँ पर किया गया। देखिए, हम सबका ये परम सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के परम प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, जिसमें हम सभी को अध्ययन करने का अवसर मिल रहा। आप देखें, पूरे भारतवर्ष में जहां आज से 50 वर्ष पूर्व एकांतवाद का डंका बज रहा था, जो एकांतवादी लोग न जाने गुरु होते नहीं इस पंचम काल में, इस प्रकार की कुछ बातों को कह करके अपनी बात रखते थे। लेकिन हमारा पुण्य का योग आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की दीक्षा और उसके बाद हमें मिले परमोपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। अगर मैं मानता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज ना होते तो हम सब की क्या दशा होती, हम कहां होते, हम ना जाने किन देवी देवताओं की पूजा कर रहे होते, न जाने किन को अपनी आस्था का केंद्र बना चुके होते। लेकिन हे गुरुदेव, इस कच्ची उम्र में हमें आप मिल गए। अब जब तक हमें सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु से कोई दूर करने वाला नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हमें श्री शमय सारजी ग्रंथराज का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है और उसी ग्रंथराज की व्याख्या हमारे छात्र विद्वान एवं विदुषी बहनें यहां पर कर रही हैं। मैं बुलाना चाहूंगा छात्र विद्वान अनिकेत भैया को, शास्त्रीय तृतीय वर्ष से, जो आज अपने समय साल जी पर बात रखेंगे। अनिकेत भैया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं वन्दितु सव्यसिद्धे धोबे ममलमणोबमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मेड़मो सुद के बेली वणिदम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मम इष्ट देव उपासनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, परमोपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस संसार में कितने जीव हैं, अनेकों प्रकार के जीवों से संसार भरा हुआ है और वह अनेकों जीव अनेकों प्रकार की क्रियाओं में प्रवृत्त हैं, उन क्रियाओं में लगे हुए हैं, उनमें परिणमन करते हैं। कितने गोद कित नार की कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष पायो जन बरथान। कितने निगोद में कितने नार की कितने त्रियंच कितने अज्ञानी इस संसार में भरे पड़े हैं। कितने देव हैं, उनमें भी हमने क्या पाया है, मनुष्य तन, जैन धर्म और पूज्य गुरुवर। हम देखते हैं कि पुण्य सबका होता है, देवों का भी पुण्य होता है और वह देव अपने पुण्य के उदय में
भोगों को भोगते हैं, विषयों में रक्त हो जाते हैं, इंद्रिय के विषयों में वह लीन हो जाते हैं। पुण्य सबका हुआ करता है। कुछ संसारी जीव अपने पुण्य के उदय में वह धर्म से च्युत होकर भोगों में लग जाते हैं। पुण्य के उदय में वह गुरु को छोड़कर इंद्रिय के सुख में लग जाते हैं, इंद्रियों के सुखों को भोगने में लग जाते हैं, उन विषयों में लीन हो जाते हैं। पुण्य कर्म का उदय हमारा भी है, पुण्य हमारा भी है, लेकिन हमारा पुण्य उनके पुण्य के जैसा नहीं है। हम अपने पुण्य के उदय में धर्म से च्युत नहीं होते, हम भोगों से च्युत होकर धर्म में लग रहे हैं। यह हमारे पुण्य कर्म का उदय है। हम उन इंद्रिय के विषयों में न लगकर हम समय सार में अपने ध्यान को लगा रहे हैं, यह हमारा पुण्य कर्म का उदय है। हम अपने पुण्य कर्म के उदय में गुरु से च्युत न होकर पूज्य गुरुवर के चरणों की वंदना कर रहे हैं, यह हमारा पुण्य है, यह हमारा पुण्य है। उनके पुण्य और हमारे पुण्य में कितना अंतर है। हमारा पुण्य सातिशय पुण्य है, जो इस संसार में हर किसी का नहीं हुआ करता। सातिशय पुण्य, कुछ बिरले जीव होते हैं हम जैसे, जिनका सातिशय पुण्य हुआ करता है, जो पुण्य में धर्म को करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो लोग धर्म से च्युत हो जाते हैं, धर्म से अलग हो जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, अपने इंद्रियों के भोगों में तृप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारा पुण्य उनके पुण्य जैसा नहीं है। हम पुण्य में धर्म करते हैं, हम पुण्य में समाचार पढ़ते हैं, हम पुण्य में अपनी रुचि समाचार में लगाते हैं, हम पुण्य में गुरु की वंदना करते हैं। यह सातिशय पुण्य कहलाता है। महानुभाव, इसी पुण्य के कारण हमें उस श्रमण संस्कृति संस्थान जो ज्ञान तीर्थ कहलाती है उसमें प्रवेश मिला। इसी पुण्य के कारण हमें समाचार शिविर में आने को मिला, हमें समाचार का अध्ययन करने को मिला, और इसी पुण्य के कारण आज हमें पूज्य गुरुदेव एक गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। यह क्या है? हमारा पुण्य है। महाराज, उसी पुण्य के कारण आज मुझे यहां बैठने का सौभाग्य मिला है, और यहां बैठकर अपने दो शब्द रखने का यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलने का सौभाग्य तो प्राप्त हो गया, लेकिन साक्षात समयसारी के सामने मैं समयसार की क्या व्याख्या करूं? जिन्होंने समयसार को मात्र पढ़ा नहीं है, जिन्होंने समयसार को समझा नहीं है, जिन्होंने समयसार की एक एक गाथा को अपने जीवन में जिया है। महाराज, मैं अज्ञानी, ना मैंने समयसार को समझा है, ना इसका अध्ययन किया है, ना इसका अनुभव किया है, ना इसे जीवन में उतारा है, लेकिन फिर भी मुझे भक्तांबर जी के वह छठवें काव्य की वह दूसरी लाइन याद आती है, त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते वलान माम। बस आपके भक्ति के वशीभूत होकर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बाकी अल्पस्वतम मुझे कुछ नहीं आता महाराज। ना मैं जानता हूं समयसार है क्या, ना मैंने समयसार का रसास्वाद किया है। आपकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बाकी तो मैं अल्पज्ञ हूं। भगवान, न जाने हम इस संसार में किन किन दरबारों पर भटक रहे थे, कितनी चौखटों पर अपना माथा टेक रहे थे, कहां कहां जाकर हम मन्नतें मांग रहे थे, लेकिन एक सहारा मुझे याद आ रहा है, वो कबीर और कमाल का मैं प्रसंग। कबीर एक चक्की को देखकर बोलते हैं, जाना कोई। भगवान उसी प्रकार है, चक्की के समान है संसार जो चल रहा है, और इस संसार में वो चक्की के जो पार्ट होते हैं वह राग और दोष की तरह होते हैं। इस राग और दोष रूपी दो पार्टों के बीच में जो भी दाना रूपी जीव आता है वह पिसता जाता है, घूमता जाता है। हे भगवान, उसी प्रकार हम इन राग दोष, इन मिथ्यात्व कुदेव कुगुरुओं के बीच में हम पिसते जा रहे थे और संसार में घूम रहे थे, पंच परावर्तन को पूर्ण कर रहे थे। लेकिन भगवान, उसके बाद हमें कमाल का प्रसंग याद आता है कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए, कील सहारे जो खड़ा बाल न बाका जाए। भगवान,
जब हम भटक रहे थे, जब हम पिस रहे थे, उसी चक्की के बीच में एक कील होती है, एक लकड़ी होती है। उस लकड़ी के सहारे जो दाना रुक जाता है, उस लकड़ी को जो दाना पकड़ लेता है, उस पर जो सिद्धांत कर लेता है, उसका बाल भी बाका नहीं होता, दोनों पार्ट घूमते रहते हैं, लेकिन उसको कोई छू नहीं सकता। बस उसी सहारे के रूम में हमें पूज्य गुरुदेव मिल गए, और जब इनके सहारे हम टिक गए तो ना मैं राग छू पा रहा, ना दोष छू पा रहा, और ना कोई मिथ्यात्व हमारे पास आ पा रहा। ऐसा सहारा भगवान। एक बार आचार्य श्री अपने भक्तों से कहते हैं कि जब भी मैं बाहर निकलता हूं, जब भी मैं विहार करता हूं या अपने कक्ष से बाहर आता हूं, तुम सारे के सारे भक्त मुझे घेर लेते हो, मेरे चारों तरफ से मुझे घेर लेते हो। तुम तो इस प्रकार घेर लेते हो जैसे कि किसी गुड़ को चींटियां घेर लेती हैं। तुम ऐसे घेर लेते हो जैसे कि गुड़ को चींटियां घेर लेती हैं। महाराज का प्रसंग सुनते ही भक्तों के बीच में से एक भक्त बोलता है, वह भक्त और कोई नहीं था, वह भक्त हमारी संस्थान का एक विद्वान भाई था। वह भक्त जैसे ही आचार्य भगवंत के प्रसंग को सुनता है, उसके बाद में बोलता है कि ये भगवान, इसमें गलती चींटियों की नहीं है। क्या? इसमें गलती चींटियों की नहीं है। अगर गुड़ इतना मीठा नहीं होता तो चींटियां उसके पास नहीं आती। अगर गुड़ इतना मीठा नहीं होता तो चींटियां उसके पास नहीं आती। हे महाराज, मैं भी कहना चाहता हूं, अगर आप भी रागी नहीं होते तो हम आपके रागी नहीं होते, मगर आप भी रागी हैं तो हम आपके रागी हैं। महानुभाव, राग भी दो प्रकार का हुआ करता है। अगर हमें राग करना है, अगर हमारी राग करने की आदत हम नहीं छोड़ पा रहे, अगर हम राग को त्याग करने में समक्ष नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, राग करो, आप खूब राग करो। किससे? ये पता होना चाहिए कि किससे। आप धर्म से राग करो, धर्मात्मा से राग करो, समय सार से राग करो, आचार्य भगवंत से राग करो, पूज्य मुनि पुंगव से राग करो। यह राग हमारा राग नहीं, यह राग हमारा प्रशस्त राग कहलाता है। जो भीतरागी से राग करता है उसका राग कर्मों से छूटने में कारण बनता है, और जो रागी से राग करता है वह संसार में भटकाने का कारण बनता है। राग दोनों में किया जा रहा है, लेकिन किससे, वह समझने वाली बात है। जो रागी से राग करते हैं वह संसार में भटकते हैं, जो रागी से राग करते हैं वह पंच परावर्तन करते हैं, लेकिन जो भीतरागी से राग करते हैं वह भीतरागी बन जाते हैं। इसी रागी से राग को ना करने के लिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी पूज्य समय सार ग्रंथराज में पुण्य पाप अधिकार की 157वीं गाथा, रत्तो वंदति कम्मम मुंजति जीवो विराग संपन्नो एसो जनो बदेसो तमा कम्मेसु महाराज जय। रत्तो वंदति कम्मो, जो राग करते हैं, जो रागी से राग करते हैं, वह कर्मों से बंधते हैं, वह संसार में घूमते हैं। मुंजति विराग संपन्नो, और छूटता कौन है? जो विराग से संपन्न होता है, जो वीतराग होता है, जो पूज्य मुनि पद को धारण करता है, वह कर्मों से छूटता है। कुछ एक पक्ष वाले लोग समय सार को स्व अध्ययन करके किसी एक पक्ष को लेकर समाज में अपनी एक मिथ्या भ्रांति फैलाते हैं। एक पक्ष को पकड़कर, एक पक्ष को पर सिद्धांत कर, एक पक्ष को अपने जीवन में ग्रहण कर उस पक्ष पर अपनी बात रखते हैं, अपनी बात को फैलाते हैं, मिथ्यात्व को फैलाते हैं। बैरागी जो कपड़े को धारण कर शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, कपड़े को धारण कर वह घर में बैठे बैठे उस आत्मा का दर्शन कर लेते हैं। कौन सी आत्मा? वो जो पीली पीली दिख रही है, उस आत्मा का दर्शन कर लेते हैं। लेकिन ऐसे जीव कर्मों से छूटते नहीं हैं। मुंजति जीवो विराग संपन्नो, जो विराग से संपन्न होता है, जो वितरागता का धारी होता है, जो वैराग्य से संपन्न होता है, वह जीव कर्मों से छूटता है। ऐसो जिनो वदेशो, यह मैं नहीं कह रहा, यह महाराज श्री नहीं कह रहे, यह कुंद कुंद आचार्य नहीं कह रहे, यह तो जिनेन्द्र देव की वाणी है। महाराज बताते हैं कि ये जो संसारी प्राणी हैं, ये बहुत चतुर होते हैं।
ये हमारी बात पर विश्वास नहीं करते, महाराज की बात पर विश्वास नहीं करते, ये आचार्य कुंद कुंद भगवान की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यहां तो जैन भगवान कह रहे हैं, और जब जैन भगवान कह रहे हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। ऐसो जनो बदेसो। आप लोग ने देखा होगा हमारे कितने महान महान आचार्य हुए, कितने महान महान ग्रंथों की रचना की। कुंद कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ों की रचना कर दी, लेकिन कहीं भी उनने अपनी विशेषताओं को, अपनी उपाधियों को कहीं भी वर्णन नहीं किया। हमेशा वह स्वयं को अल्प बताते हैं। मानतुंग महाराज ने भक्तांबा जी को लिख दिया, लेकिन भाई भी क्या बोलते हैं, अल्प सुतम सुरबताम परिहास धामे। इतनी विनय हमारे आचार्यों के अंदर। और अगर आपको विनय का एक साक्षात उदाहरण देखना है तो पूज्य गुरुदेव हमारे सामने विराजमान है। हमने देखा था जब महाराज श्री गुरु तीरथ वंदना के लिए जा रहे थे, अपने मन में बस एक विचार कि गुरु तीरथ वंदना करनी है। ना सुबह ना शाम, ना पैर ना हाथ, कुछ नहीं देख रहे, क्या करनी है, गुरु तीरथ वंदना। भाई दरस जब आचार्य भगवंत के समक्ष पहुंचते हैं, इतनी विनय, बिल्कुल एक बालक की तरह, भगवान मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं हूं। यह दृश्य हम सबने देखा है, हमारी आंखों में वह दृश्य आज भी झलक रहा है। इतनी विनय, बिल्कुल बालक के समान, आंखों से आंसू बह रहे हैं। महाराज के चरण अपने सिर पर रखते हैं, महाराज मैं कुछ नहीं जानता। तो ऐसी विनय आचार्यों ने अपने शास्त्रों में प्रकट की है। तम्मा कम में सुमारत जाए, फिर भी तू इन कर्मों में क्यों रमता है। इसी को और अच्छे तरह से समझाते हुए आचार्य पूतपा स्वामी ने स्टोपदेव जी में लिखा है, बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्ममा के मात तस्मात् सर्व प्रयत्ने निर्ममत्तम विचिंतित। बंधते मुच्यते जीवे, बंधता है और छूटता है जीव, सममो निर्ममा के मात, जो ममत्व से सहित होता है और ममत्व से रहित होता है, इसे क्रम से लगाना है। कभी भी वस्तु के लिए परिग्रह नहीं कहा गया, वस्तु के लिए परिग्रह कभी नहीं कहा गया। वस्तु के प्रति जो ममत्व का भाव होता है उसको परिग्रह कहा जाता है। उस ममत्व के भाव को जो छोड़ता है वह कर्मों से छूटता है, और ममत्व के भाव में जो लगता है वह कर्मों का बंध करता है। इसको समझना, उस ममत्व के भाव को आज त्याग करना है। पूरे प्रयत्न लगा दो इस ममत्व को छोड़ने में, और पूरे प्रयत्न लगा दो इस निर्ममत्व का ध्यान करने में। महाराज यही नहीं रुके, इसके बाद वह फिर से लिखते हैं कि राग और दोष कैसा होता है, किस प्रकार हमें संसार में वर्ण कराता है। राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्ताकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचरम जीवम संसार अब्धौ ब्रह्मत्सौ। राग देश रूपी दो डोरियां, आपने देखा होगा जब कठपुतली का खेल होता है वह स्वयं से नहीं नाचती, उसको नचाने वाला ऊपर खड़ा होता है, उसके हाथ में उसकी रस्सियां होती हैं। उसी प्रकार इन राग दोष रूपी दो रस्सियों से हम बंधे हुए हैं। संसार अब्धौ ब्रह्मत्सौ, संसार में भ्रमण कराती हैं, पंच परावर्तन कराती हैं, जन्म जरा और मृत्यु के दुखों को भोगना पड़ता है। हमें आज इनको समझना है। प्रायः देखा जाता है कि साक्षात समझदारी से समाचार पढ़ने का सौभाग्य मात्र दो लोगों को प्राप्त होता है। पहले तो वो भव्यात्मा जो दीक्षा लेकर नम दीक्षक मुनिराज बनते हैं, जिनकी नवीन दीक्षा होती है, उनके संग के आचार्य या वरिष्ठ साधु उपाध्याय परमेष्ठी उन्हें समाचार आदि ग्रंथों का अध्ययन कराते हैं। साक्षात समाचारी से समाचार पढ़ने का सौभाग्य। और दूसरे नंबर पर यह सौभाग्य हम श्रीमद संस्कृति संस्थान के बच्चे और बच्चियों को प्राप्त होता है कि हमें साक्षात समाचारी से समाचार पढ़ने का यह सौभाग्य मिलता है। जिन्होंने समाचार को अपने जीवन में उतारा है, अंगीकार किया है, उनसे समाचार पढ़ने का सौभाग्य। आज गर्व महसूस होता है मुझे इस बात पर चिंतन करने में। लोग तरस जाते हैं भगवान का पाद प्रक्षालन करने में, महाराज के दर्शन करने में, महाराज को आहार देने में। लेकिन महाराज हमें क्या बोलते हैं, अपना बेटा अपनी बच्ची। मैं पूछना चाहता हूं पूरे भारत से, है कोई ऐसा श्रीमद संस्कृति संस्थान के बच्चे और बच्चियों के अलावा कि कोई दिगंबर संत उसे अपना बच्चा और बच्ची बोलता हो?
ऐसे दिव्य ज्ञान विकार रूप सूरज हमारे पास हैं और मात्र गुरुजी हमारे पास नहीं है, मात्र महाराज हमारे पास नहीं है। जितने महाराज हमारे पास हैं उतने ही हम भी महाराज के पास हैं। महाराज जब हम पर्यूषण आदि में जाते हैं, हम ना कुछ जानते हैं, ना ग्रंथों का अध्ययन किया है। एक भय अंदर होता है, लेकिन उस भय के ऊपर एक शक्ति होती है। क्या होती है? उस भय के ऊपर एक शक्ति होती है। महाराज जब संस्थान का बच्चा गद्दी पर बैठकर एक बार अपने पिता तुल्य की जयकारा लगाकर अपना प्रवचन स्टार्ट करता है, फिर तो महाराज हमें खुद नहीं पता हम क्या क्या बोल देते हैं, और जो जो बोलते हैं सब आगम से प्रमाण निकलता है। यह सब गुरु कृपा का, गुरु महिमा का और गुरु आशीर्वाद का फल है। मैं तो ठेठ बांस था, गुरु कृपा से बांसुरी बना। मैं तो ठेठ बांस था, कहां कहां भटकाया जा रहा था, कहां कहां मारा जा रहा था, किन किन भोगों को भोग रहा था, किन किन संगतियों में पड़ा था, लेकिन गुरु कृपा से मैं बांसुरी बन गया। गुरु कृपा से मेरे अंदर बोलने की वो क्षमता आ गई। गुरु कृपा से आज यहां बैठने का सौभाग्य मिल गया और गुरु कृपा से मैं बांसुरी बन गया। गुरु की कृपा से मेरे अंदर सुर आ गए। भगवान जो कुछ हूं, जो कुछ हूंगा या आगे जो कुछ बनूंगा, सब आपकी कृपा से। मैं आपके सामने तो कुछ नहीं हूं। मैं फिर से उस लाइन को दोहराता हूं, तुद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलानमान। बस आपकी भक्ति के वशीभूत होकर जो बोला है, सब आपकी भक्ति के वशीभूत होकर आपकी महिमा से, आपके आशीर्वाद से मैं कुछ बोल पाता हूं। भगवान जो हम लोग समाचार का अध्ययन कर रहे हैं, इस समाचार को अभी हम ज्ञान के रूप में अंगीकार कर रहे हैं। समाचार को ज्ञान के रूप में हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं। इस ज्ञान को अपने चारित्र में धारण करना है। महाराज जो आज समाचार को हम ज्ञान के रूप में अंगीकार कर रहे हैं, यही ज्ञान रूप समाचार हमारे अंदर चारित्र के रूप में हमारे अंदर ग्रहण हो जाए, हमारी हर एक क्रिया में समाचार आ जाए, हमारा जीवन समाचारी बन जाए। बस इस आशीर्वाद की आपसे कामना करता हूं भगवान कि हमारा जीवन भी समाचारी बने, हम भी इस समाचार को समझें, इसका अनुभव करें, इसको अपने जीवन में धारण करें। और जिस दिन हम इसको अपने जीवन में धारण कर लेंगे, उस दिन हमारा समाचार पढ़ना धन्य हो जाएगा। अगर हम समाचार को पढ़कर भी इस राग और दोष को नहीं समझ पाए, कितनी गाथाओं में आचार्य कुंद स्वामी ने राग और दोष का वर्णन किया है, कितनी गाथाओं में राग और दोष का वर्णन किया है। हम किन से राग और दोष करते हैं? आप एक बार स्टोपदेव जी ग्रंथ का अध्ययन करें, हम सबने तो किया है, मैं बाकियों को बताना चाहता हूं। इतना सरल ग्रंथ, हर चीज का वर्णन है। महाराज लिखते हैं, बपोर ग्रम धर्म धारा उत्तम इत्ताणी सत्वा सर्वधान्य स्वभावानी मूरा स्वामिनी प्रबद्धते। किन से राग करते हैं हम? घर से, पत्नी से, बच्चों से, मकान से, गृहस्थी से, शत्रु से और मित्र से। कोई शत्रु है, हम क्या बोलते हैं? यह मेरा शत्रु है। शत्रु से भी हम राग करते हैं, दोष करते हैं। सर्व अन्य स्वभाव वाले हैं, हमें अन्य स्वभाव को समझ के अपने आप को इनसे दूर ले जाना है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म त्यागना सिखाता है। जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है। सारे ग्रंथों में छोड़ने की बात कही है, कहीं भी ग्रहण करने की बात नहीं कही। सारे ग्रंथों में छोड़ने की बात कही है। आप जितना जितना छोड़ते जाओगे, अपने स्वभाव की उतनी उतनी प्राप्ति होती जाएगी। महावीर का उपदेश है, भाई भगवान कहते हैं कि अगर कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, कुछ कुछ चाहिए तो कुछ कुछ छोड़ो, और सब कुछ चाहिए तो सब कुछ छोड़ो। और जब हम सब कुछ को छोड़ देंगे, जब हम सब छोड़ देंगे, जब जाकर हम भी ऐसे पूज्य पद को प्राप्त होंगे। भगवान बस अंत में यही भावना भाता हूं कि जिस प्रकार मेरा जो सपना था, जिस प्रकार आज वहां से आकर यहां बैठने का मेरा सपना साकार हुआ है, जिस प्रकार आज वहां से यहां आ गया, भगवान बस आपका आशीर्वाद मिले और गुरु की कृपा रहे तो यहां से वहां तक भी पहुंचने का मेरा सपना साकार होए। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले पंच ब्रह्मेष्टि भगवान की। एक बार जोरदार तालियां हमारे संस्थान के बाल विद्वान के लिए, जो श्री समय सार जी ग्रंथराज पर इतनी सुंदर प्रस्तुति अपनी बात रख रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि देवागम गुरु के अनुयायी हम सीना तान के कहते हैं, हम सुधा सिंधु के बच्चे हैं और संस्थान में रहते हैं।
हम सुधा सिंधु के बच्चे हैं और संस्थान में रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हम गर्व से कह पाते हैं कि हमारे गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम गर्व से कह पाते हैं कि हमें पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज अध्ययन कराते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जन्मों जन्मों का कोई पुण्य लेकर के हम यहाँ आए हैं कि हमें पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी जैसे संत मिले। और ये कामना हम सब करते हैं यहाँ बैठ करके कि गुरुदेव जब तक हमें सिद्धत्व की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मुझे भव भव में आपके चरण की सन्निधि मिले, ऐसी हम सबकी कामना है। ये बाल विद्वान जो यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं, ये जो अपनी बात रख रहे हैं, ये बात पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा का ही फल है। लोग कहते हैं कि हमें आत्मा की सिद्धि हो रही है, लोग कहते हैं कि हमें इतना आनंद आ रहा है, लोग कहते हैं घर में रह करके हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। बंधुओं, घर में कोई आनंद नहीं होता, आनंद होता है तो गुरु चरणों में होता है। जितना आनंद हम लोगों को यहाँ आता है, हम लोगों को महाराज श्री अभी दिवाली बाद रिजर्वेशन भी करा लिया, लेकिन घर जाने की खुशी नहीं रहती जितनी खुशी समय सार पढ़ने की होती है। यहाँ आकर के वो आनंद की अनुभूति हम करते हैं कि 10 दिन हमें समय सार पढ़ने का अवसर मिले। ये हमारा, या आपने ऐसी क्या व्यवस्था बनाई कि हमें 5 साल संस्थान में पढ़ने मिल रहा है, ऐसी व्यवस्था बनाते कि 5 साल आपकी चरण सन्निधि में रह करके हम लोग यहाँ प्रतिदिन पढ़ते। तो ये सब हम सब का पुण्य है कि हमें पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में ये सब अवसर मिल रहा है। अब मैं विदुषी बहन सुस्मिता जैन शास्त्री जो समय साल जी ग्रंथराज पर अपनी बात रखेंगी, उसके पूर्व एक मैं घोषणा करना चाहूंगा। इस प्रवचन से, इस व्याख्यान से और हमारे बच्चों से, चाहे वह बालक हों, चाहे वह बेटियां हों, बहनें हों, इनसे प्रभावित होकर के हमारे आगरा समाज के गौरव श्री महेश चंद्र जी जैन ने, नीलम जी जैन कमला नगर आगरा वालों ने 11,000 रुपए की घोषणा श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए की है। उन्होंने यह राशि अध्ययन के लिए कि बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो शास्त्र की उपयोगिता होगी उसके लिए 11,000 की राशि उन्होंने संस्थान के लिए दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार उसके। हाँ, मैं भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, बात क्षमा करिएगा, बीच में आया। और हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी जो बराबर इन बच्चे और बच्चियों को देख रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से और आज प्रत्यक्ष में अभी सुन रहे थे, तो आते ही एक भाव हुए जो पूरे भारत के हो रहे हैं कि आते ही उन्होंने कहा मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से 1,11,000 रुपए की राशि सब बच्चों के बीच में जैसा महाराज जी आदेश देंगे वितरण करा दी जाए। सुबह के प्रवचनकारों को भी संध्या का, तो आश्चर्य हम सभी देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बीच में आया। बहन सुस्मिता जैन समय साल जी ग्रंथराज पर अपनी व्याख्या करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाऊणं। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते। वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। जय बोली देवादिदेवी गजराशि शांतिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव कुंद कुंद महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। एक राजा था। राजा था, उसकी कितनी रानियां थी? 100 रानियां। अब उसकी जो 100 रानियां थी, वह रानियां इतनी महान थी कि वह आहार दान देने में, आहार बनाने में बहुत
पारंगत थीं और उनका जो नगर था, उस नगर के बाहर एक साधु का आगमन हुआ। और जैसे ही उनको पता चला कि हमारे नगर के बाहर एक साधु का आगमन हुआ है, दिगंबर साधु का आगमन हुआ है, और वह साधु क्या कर रहा है, मासिक उपवास कर रहा है, उसके मासिक उपवास चल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनकी पालना कराने के लिए चलें। उनके मन में यह विचार आया तो वो सभी रानियां जाने लगी कि आज हम मुनिराज की मासिक उपवास की पालना हेतु चलेंगे। उन्होंने पूर्ण रूप से तैयारी कर ली, आहार ले लिया और वह जाने लगी। अब जाने लगी तो रास्ते में क्या हुआ, नदी आई। उस नदी में इतनी बाढ़ आई हुई थी कि वह पार करने के काबिल नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि अब तो ये तो परेशानी हो गई, कैसे जाएंगे मुनिराज को आहार देने, उनकी पालना किस प्रकार होगी। तब उन्होंने निवेदन किया विनय पूर्वक कि हे जलदेव, आप क्या कीजिए, आपसे मेरा एक विशेष निवेदन है कि मुझे मेरे गुरुदेव, मेरे दिगंबर साधु को मासिक उपवास की पालना हेतु जाना है, कृपया कर मुझे रास्ता दीजिए, आप अपने बहाव को थोड़ा कम कीजिए। तो जैसे ही ये शब्द उन्होंने सुने, वह नदी का पानी कम हो गया, उनको रास्ता मिल गया जाने का। जब वह उन मुनिराज की पालना हेतु पहुंच चुके थे तो उन्होंने उनकी पालना कराई और मुनिराज से कहा कि मुनिराज, आपकी पालना हेतु जब हम आ रहे थे तो भयंकर नदी में बाढ़ आने के कारण हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। फिर हमने निवेदन किया और हम इस तरह आपके पास पालना हेतु आए और आपकी पालना कराई। अब प्रश्न ये है कि आ तो गए, अब जाएंगे किस प्रकार, जाना भी उसी रास्ते से है, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर है, जाएंगे किस प्रकार। तो उन्होंने कहा, मुनिराज ने कहा कि सुनो, जिस प्रकार जो वाक्य बोलकर तुम मेरी पालना हेतु आए थे, वही वाक्य बोलकर तुम वापस जाना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने कहा, मुनिराज ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो आपकी पालना हेतु बोलकर आए थे और आपकी पालना तो हो चुकी है, फिर यह कैसे संभव है, वह हमें रास्ता कैसे देंगे। तो मुनिराज ने कहा, नहीं, तुम जाओ, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। जब वो गए तो उन्होंने फिर से वही वाक्य दोहराया और वो अपने महल तक आई। उनने राजा से प्रश्न किया कि राजन, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम जा रहे थे पालना कराने हेतु तब भी वही वाक्य बोला और जब वापस आ रहे थे तब भी वही वाक्य बोला, और दोनों में हमें जाने का उन्होंने रास्ता दे दिया। तो राजन ने क्या उत्तर दिया, सुनिए। राजन ने कहा कि रानी, यही तो है कि मुनिराज भोग करते हुए भी उन भोगों के भोगता नहीं हैं, उनको सेवन करते हुए भी उनको सेवन नहीं करते हैं। उन्होंने पालना की, परंतु उनके मन में ये भाव थोड़ी है कि ये पालना, ये आहार मेरे लिए क्या है, मेरे शरीर को पुष्ट करेगा या मेरे जो शरीर क्रश हो रहा है उसको पुष्ट करेगा, मुझे बलशाली बनाएगा। ये भाव उनके नहीं थे। भाव क्या थे कि ये सब तो क्या है, मेरे आहार क्या है, वो तो हम अपनी साधना के लिए ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राजा ने जब उनको उत्तर दिया तो वो समझ गई। फिर उन्होंने कुछ प्रत्युत्तर में नहीं कहा। देखिए, जिस प्रकार उस राजन ने उत्तर दिया कि ये सभी जो मुनिराज ने आहार ग्रहण किया था वह उनका क्या है, उन सेवते हुए भी उन्होंने उसका सेवन
नहीं किया। उसी प्रकार हमारे आचार्य कुंद कुंद देव हमसे कितना कह रहे हैं, कितनी गाथाओं में उन्होंने कहा कि चेत जाओ, चेत जाओ, यह जो समय सार है यह किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। तुम भी जिस प्रकार उन मुनिराज ने अपने को सेव आहार लेते हुए भी उस आहार को अपने परिणमन में नहीं लाया, उसी प्रकार तुम्हें भी क्या करना है कि सेवन करते हुए भी उसको सेवन नहीं करना है। इसी प्रसंग में इष्टोपदेश जी में गाथा आती है कि ब्रुवन्नपि नाब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, और स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। अर्थात क्या करते हैं मुनिराज? बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, गमन करते हुए भी गमन नहीं करते हैं। वह तो क्या करते हैं? स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। केवल अपने ही तत्व चर्चा में, अपने ही आत्मा के स्वभाव में वह लगे रहते हैं। इसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी हमसे क्या कह रहे हैं कि उपभोज्यमिन्नियेहं दव्वाणं चेदनानमिदराणं जम कुणदि सम्मदिट्टि तम से सवदम निर्जर निमित्तम। अर्थात कि ये सब जो क्या है? उपभोग करने के लिए हैं। जो हम उपभोग कर रहे हैं वह अपन जो उपभोग करते हैं वह किस अवस्था में? अज्ञान अवस्था में। अज्ञान के कारण उपभोग करते हैं, और वह उपभोग हमारा किस कारण होता है? बंध को काटने के कारण। वह हमारे लिए बंद कराता है कर्मों का, और मुनिराज जो उपभोग करते हैं वह उनकी निर्जरा का कारण होता है। हम जो उपभोग करते हैं वह तो बंध का कारण होता है, और जो मुनिराज उपभोग करते हैं वह किसका कारण होता है? निर्जरा का। तो अब जब मुनिराज हमें बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं कि तुम भी उसी रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर हमारे वीतराग सर्वज्ञ देव चले हैं, कि किस प्रकार से हमें भी उन मुनिराजों की तरह क्या करना है कि सेवन तो भी न सेवदी असेव मारो भी सेवकों को भी उपगरण चेता कस्सवी नाया पायणोती सोदी। अर्थात सेवते हुए भी सेवन नहीं किया है। जिस प्रकार एक मुनीम होता है, मुनीम का कार्य क्या होता है कि सेठ के जितने भी व्यापार आदि से संबंधित कार्य हैं उन सभी कार्यों का लेखा जोखा करना, उन सब में कितनी हानि हो रही है, कितना लाभ हो रहा है, उन सब का लेखा जोखा करना। जिस प्रकार वह मुनीम उन कार्यों को करता है पर फिर भी वह उन कार्यों का भोगता नहीं है। क्या? कार्यों को करता तो है लेकिन वह उसका करते हुए भी भोगता नहीं है। और जो सेठ है, सेठ क्या करता है? वह केवल मुनीम को बता देता है कि तुम ये मेरा कार्यभार संभालो, वह कुछ नहीं करता। तो वह सेठ क्या करता है कि कार्य ना करते हुए भी उसका जितना राग है वह किसके कारण है? कार्य ना करने के कारण भी उसका राग उसमें लगा हुआ है। वह कार्य ना करते हुए भी उस कार्य को कर रहा है, उसका उपभोगता है। लेकिन जो मुनीम है वह कार्य को कर तो रहा है लेकिन उसका भोगता नहीं है। यदि उसको व्यापार में लाभ हुआ है तो क्या वह उस लाभ को भोग सकेगा? नहीं, वह भोग तो कौन करेगा? सेठ, क्योंकि धन उसी के पास जाएगा, धन तो उसी के पास जाएगा। तो उसका उपभोक्ता कौन है? सेठ। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी हमें कितना समझा रहे हैं कि तू भी क्या कर, सेवन तो बिना सेवदी, सेवते हुए भी सेवन मत कर। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो हमें बता दिया, लेकिन
जब ये गाथाएं लिखी हुई हैं, जब हम स्वयं से इनका अर्थ लगाते हैं तो हमें वह अर्थ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम उस अर्थ का अनर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि एकांतवादी, वो क्या करते हैं? उनके पास थोड़ी गुरु है कि जो उन्हें सच्चा उपदेश दे, वह सत्य ग्रहण कर सके। पर हमारे पास तो पूज्य गुरुदेव हैं कि जो हमारे लिए सच्चा उपदेश दे रहे हैं समय सार जी का, और हम उस सच्चे उपदेश को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो ये सब किसकी कृपा है? पूज्य गुरुदेव की। कि पूज्य गुरुदेव हमें इतना दे रहे हैं कि यदि इतना देने पर उसमें से हम कुछ रंच मात्र भी ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो गुरुदेव के चरणों में 2 पंक्तियां कहूंगी कि गुरुदेव, आपने हमें दिया दे दिया, यानी हम तो अज्ञानी जीव हैं, आपने हमको दिया दे दिया। उस दिए के माध्यम से आप बता रहे हैं कि तुम अपने जीवन को जितना रोशन कर सकते हो उतना रोशन कर लो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें दिया दे दिया है। अब तुम्हारी इच्छा कि तुम उस दिए को किस प्रकार से प्रज्वलित करते रहोगे कि उसको बुझा दोगे। तो देखिए गुरुदेव की कितनी असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर कि जिसको समय सार जी ग्रंथ दर्शन नहीं होते, जिसके देख नहीं सकते लोग समय सार जी ग्रंथ को, और यदि देख भी लें, कुछ पढ़ भी लें, तो वो सही अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? गुरु के अभाव के कारण। अभी पूज्य गुरुदेव ने सुबह ही कहा था कि जो एकांतवादी लोग हैं उनके गुरु का कुछ पता है कि उनके गुरु कौन है? नहीं पता। पर हमारे पूज्य गुरुदेव जो हैं वह कहते हैं कि हमारे बाप तो निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज ही हैं, कि यही हमें हमारे जो आत्म कल्याण का मार्ग है वह बता रहे हैं कि तुम अपने वह स्वयं तो ग्रहण कर रहे हैं, पर ग्रहण करने के साथ साथ हमको दे रहे हैं कि मैं तो अपना कल्याण कर लूंगा, पर तुम अज्ञानी हो, तुम थोड़ा कुछ भी ले लो तो तुम अपना भी कल्याण कर लो। वो ये नहीं सोचते कि मेरा कल्याण हो रहा है, मुझे दुनिया से क्या मतलब, पर वो हम बालक बालिकाओं के बारे में सोचते हैं कि यदि मैं अपना कल्याण कर रहा हूं तो तुम भी अपना कल्याण कर लो, इसी प्रकार से गुरुदेव के चरणों में नमन कर रही हूँ और 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, 100 जन्म लेगा फिर भी ना चुका सकेगा, 100 जन्म लेगा फिर भी ना चुका सकेगा। अर्थात हम गुरु जी के उपकार को 100 जन्म भी ले लें तो गुरु जी का उपकार हम चुका नहीं सकते। ऐसी मंगल भावना के साथ बोली महावीर भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियां इस बहन के लिए कि हम 100 जन्म लें तो भी गुरु के उपकार को नहीं चुका सकते। कहते हैं कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। हे गुरुदेव, आपके जितने एहसान हम बच्चों पर हैं, हम सोचे जब तक हमें सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो तब तक भी हम चुकाएं तो वो चुकने वाले नहीं हैं। देखिए बहुत सारे विद्वान, एक हमारे भैया आए थे, वो वीर रस में अपना व्याख्यान करके गए और हमारी बहन आई शांत रस में अपना व्याख्यान करके गई। व्याख्यान करने की शैली, यहाँ पर
संस्थान में एक रस नहीं 9 रस पाए जाते हैं। आप जिस रस में वक्ता चाहते हैं कि हमारे यहाँ शांत रस का विद्वान चाहिए, हमारे यहाँ वीर रस का विद्वान चाहिए, तो वो विद्वान विदुषियां बहनें हमारे यहाँ से उपलब्ध हो सकती है। इतना सुंदर शांत रस में इतनी मीठी आवाज में उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भैया से कि आगे के कार्यक्रम का संचालन मनोज भैया करेंगे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि श्रवण संस्कृति संस्थान कोई पत्थर की दीवार नहीं है। श्रवण संस्कृति संस्थान कोई ईंटों की दीवार नहीं है। ये वो संस्थान है जो अचेतन होकर के भी चेतन कृतियों को सम्यक्त्व का कारण है। यह वह संस्थान है जो अचेतन होकर के भी हमारे लिए सम्यक दर्शन का निमित्त है। ऐसे संस्थान में हम जो पढ़ रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से समय सार जी का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। इसे अहोभाग्य मान करके, सौभाग्य मान करके अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। आगे मनोज भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा आज की सभा को, द्वितीय सत्र को प्रारंभ करते हैं, प्रवचन सत्र, और अनुरोध करेंगे आज के जितने भी शांति धारा के मुख्य पुण्यार्जक हैं कृपया करके पाद प्रक्षालन करें और जिनवाणी भेंट करें और यहाँ पर आकर दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण में हमें सहयोग प्रदान करें। हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी पीएनसी, माननीय महामंत्री श्रीमान नीरज जी जैन और माननीय कोषाध्यक्ष श्रीमान निर्मल जी मोठिया और पूरी टीम के साथ आकर दीप प्रज्वलन करें। बंधुओं, एक मैनेजमेंट का हमको एक स्लोगन दिया जाता था कि कोई प्रोडक्शन करना है, किसी चीज को आगे बढ़ाना है तो उसको मल्टीप्लाई करो। आप एक जगह पर अगर 1 यूनिट लगा रहे हो तो उसको 10 जगह यूनिट लगाओ। मैं जब ये देख रहा हूं आप लोगों का ये सब कार्य, समय सार की गाथाएं हम सुन रहे हैं, तब एक ही बात समझ में आती है, कितना कठिन रहा होगा वो समय 1994 का, जब पूज्य श्री ने जयपुर में सांगानेर में जाकर संस्थान की स्थापना की होगी। कितना कठिन समय रहा होगा, जो एक बहुत बड़ा विचारधारा भारत के घर घर में प्रवेश कर रही थी, उसको रोकने का, श्रम करने का सोचा भी गया। कहा तो बहुत कुछ जाता है, मंचों से कहा जाता है, परंतु करा बहुत कम जाता है। लेकिन आज यहां पर आकर देख पा रहे हैं कि आप जैसे विद्वान और 600 अन्य विद्वान पूरे भारत में एक सेना बनकर, महाराज जी गिरनार के लिए कह रहे थे ना परसों, हमारी वानर सेना तैयार है। मैं तो कहूंगा ये राम जी की सेना ये तैयार है, एक पूरा संस्थान तैयार है मुकाबला करने के लिए उस विचारधारा का। और जब जब उस विचारधारा पर इस मंच से प्रहार होता लाइव में, मैं चौंकता हूं पूज्य श्री के श्रीमुख से, मैं चौंकता हूं, क्योंकि उस विचारधारा ने अपनी जड़ें भारत क्या पूरे विश्व में इतनी मजबूत की थी, उनको हिलाना कठिन था। लेकिन आज जड़ मूल उखाड़ के फेंक दिए हैं, तो वो केवल और केवल पूज्य श्री की अपने श्रम से है। बोले परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। जिस समय सार को लोगों ने भुला दिया, जिस समय सार से लोगों ने लोगों को भटका दिया, उस समय सार को पुनः हम लोगों के जीवन में लाने का जो कार्य किया है, उन पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे अपनी मंगल में वाणी से उसी समय सार गाथा को आगे बढ़ाएं। पूज्य गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। एक ही वस्तु किसी के हाथ में चली जाए तो वह वस्तु निर्मूल हो जाती, वही वस्तु किसी अच्छे आदमी के हाथ में चली जाए तो अनमोल हो जाती। अभी मनोज बाबू बोल रहे थे, एक दिन वो था
किसी समय सार को ऐसे गंदे लोगों ने पढ़ा और समय सार पढ़ कर के वो इतने गंदे हो गए कि सारे भारत के गंदगी का रूप महसूस करने लगा इसी समय सार से। परिणाम ये निकला कि समय सार को लोगों ने मंदिरों से बाहर निकाल दिया, निकालना पड़ा। समय सार के प्रति लोगों को घृणा हो गई, इतनी घृणा हो गई कि समय सार का नाम लेते ही लोगों के मन में एक भयानक स्थिति आ जाती यानी यह व्यक्ति समय सार का नाम ले रहा है, समय सार पढ़ रहा है, इसका अर्थ है ये समय सार नहीं पढ़ रहा है, मुनि धर्म का विरोधी द्रोही तैयार हो रहा है। समय सार पढ़ते ही लगता था कि ये सब धर्म का द्रोही है, मुनियों का द्रोही है, श्रमण संस्कृति का विनाशक है, आर्ष परंपरा को समाप्त करने वाला। ये भयानक खौफ अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 40-50 साल पहले ये खौफ हुआ था। सारे भारत की श्रमण संस्कृति कांप गई थी। सारे भारत के जो मुनि भक्त थे, जो आर्ष परंपरा थी, वो थर थर कांप गए। जो समय सार पढ़े, स्वाध्याय का फल पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा, ज्ञान का फल संयम, ज्ञान का फल चारित्र। यहाँ तो समय सार पढ़ने का फल अचारित्र, असंयम, प्रतिमाएं छोड़ दी समय सार पढ़ने वालों ने। समय सार पढ़ने वालों ने ली हुई प्रतिमाएं छोड़ दी। समय सार पढ़ने वालों ने आजीवन अभिषेक पूजन के नियम लिए, वे छोड़ दिए। आजीवन जिनके नियम थे, रात्रि भोजन के नियम तोड़ दिए, जितने नियम थे सब तोड़ दिए समय सार पढ़ के। लोग घबरा गए। ये परिवार तो वो था जहाँ बिना अभिषेक पूजन के कोई पानी भी नहीं पीता था। आज तो कोई भी व्यक्ति अभिषेक पूजन नहीं कर रहा है, तोड़ दिए नियम। ये घर तो वो था जहाँ मुनि नगर में आ जाए तो इस घर में आहार किए बिना विहार नहीं कर सकते थे। ये घर को क्या हो गया, आज मुनि सामने से निकल जाएं तो नमोस्तु करने वाला भी नहीं रहा। ये भयानक रूप बहुत तेजी से समय कोरोना के समान फैल रहा था। इस समय सार के पढ़ने वालों के इस समय सार के पढ़ने वालों के पास एक ऐसी बीमारी हुई कोरोना के समान, एक को छुए दूसरा, दूसरे को छुए तीसरा, ऐसे कन्वर्ट हो गए, ऐसे लोग हो गए, बड़े बड़े आदमी जो हमारे समाज के कर्णधार थे, जो हमारे समाज के नेता थे। और दुर्भाग्य ये था कि हमारे समाज के जो पंडित वर्ग था, विद्वान वर्ग था, वो और एक ही हवा चली थी, सब समय सारी बनो, सब छोड़ो पूजा पाठ, छोड़ो मंदिर, छोड़ो अभिषेक, छोड़ो ये व्रत नियम, छोड़ो ये मुनियों की संगति, बस एक ही बात, बड़े बड़े पंडित। और सामने वाले का ये मिशन था। मिशन में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, युद्ध में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है। जो अन्यायी युद्ध लगते हैं, न्यायी जब युद्ध लड़ता है तो अच्छा बुरा देखता है। वो देखता है कि इस नीति से युद्ध करना चाहिए या नहीं। लेकिन आताताई जब युद्ध लड़ता है तो न्याय अन्याय नहीं देखता, वो कहता है मुझे तो युद्ध जीतना है, जैसे आज अदालतों में होता है। आज कोई केस लड़े नहीं जाते, केस जीते जाते, कोई लड़ते ही नहीं केस। क्या बोलते हैं आप उसको? सेटिंग व्यवस्था।
यही स्थिति बनी सन 1900 लगभग 32 के बाद की बात है, आगे पीछे यही स्थिति बन गई। कोई मिशन चला दिया निकालो मंदिरों से मुनियों को, मुनियों का विहार बंद कराओ, मुनियों का प्रवेश बंद कराओ, मुनियों को आहार देना बंद करो। एक मिशन चलाया गया था, और मिशन इतना खतरनाक, जैसे बने तैसे खरीद फरोख्त करके भी। जयपुर के अंदर पूज्यवर शिव सागर जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया विद्वानों का कि हमारी समाज टूट रही है, हमारी समाज धर्म से भाग रही है, इसको कैसे रोकें, कैसे जोड़ें। जयपुर के अंदर, खानिया के अंदर शिवपुर पूज्यवर ने पूरे विद्वानों को बुलाया, एकांतवादियों को, सोनगढ़ वालों को बुलाया, और इधर व्यवहार वाले सब विद्वान इकट्ठे हुए। अंत में उनके पास कोई विद्वान उस पक्ष में बैठने को तैयार नहीं था, कोई विद्वान बैठने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके पास आगम था ही नहीं। रात के 11 बजे 1 लाख की पोटली 11 बजे एक पंडित को दे करके उन्होंने हमारे सबसे शीर्षस्थ पंडित को रात के 11 बजे खरीद कर सुबह हमारे विरोध में खड़ा कर दिया। पूज्यवर शिव सागर महाराज देख के स्तब्ध रह गए। यही तो मेरा मुखिया था, यही तो मेरा पंडित था, इसी के सामने तो कोई टिक नहीं सकेगा। उसी के बल पर सबको होता। शाम को मीटिंग की गई कि हमारी पंडित की, हमारी श्रमण संस्कृति का नेतृत्व फलाने पंडित जी साहब करेंगे। प्रस्ताव हो गया, सुबह बैठना है, रात के 11 बजे कमाल हुआ। उस समय 1 लाख रुपया क्या मायना रखता है। पूज्यवर शांति सागर महाराज, हमारे ज्ञान सागर महाराज के भी गुरु, अब देख करके सुबह सब स्तब्ध। पंडित जी तो जाके उस तरफ बैठ गए। अब बहुत तहलका मच गया, क्या करें। पूज्यवर शिव सागर महाराज किम करता मूड हो गए। संवाद महाराज बैठ नहीं सकते, क्योंकि महाराज तो निर्णायक की भूमिका में थे। जब वहां जाकर विवाद हुआ, विसंवाद हुआ, अंत में कोई फैसला नहीं हो पाया, कोई फैसला नहीं हो पाया। जितने भी तर्क वितर्क, क्योंकि सामने मजबूत व्यक्ति बैठ गए और उसने पलट दिया। सिद्धांत, खानिया की सिद्धांत चर्चा आज तक भी चर्चित है। और उस समय उन लोगों ने मिशन बना लिया, और आज भी उनका मिशन ही है। आज वो शहर छोड़ चुके हैं, आज उन्होंने मूल स्थान छोड़ दिए हैं, आज गांव को पकड़ रहे हैं, और उन गांवों को पकड़ रहे हैं जिन गांवों में मुनि महाराज नहीं पहुंच सकते, जिन प्रांतों में मुनि महाराज नहीं विहार हो सकता। ऐसे स्थानों पर वहां जाकर के अपना कार्य कर रहे हैं, और उनको खरीद फरोख्त करके उन गरीबों को पैसा देकर, रोजगार देकर उनको कंजाइस्ट बनाया जा रहा है। जैसे ईसाइयों ने ईसाईकरण किया था, ऐसे कंजाइस्टों ने कंजाइस्टीकरण करना शुरू किया है। मिशन है ये इनका, धर्म नहीं। धर्म महावीर स्वामी का है, धर्म आर्ष परंपरा का है। जो चाहे तो सारी दुनिया को जबरदस्ती गला दबा करके महावीर स्वामी जैनी बना सकते थे। महावीर स्वामी ने कहा नहीं, हमारा धर्म आत्मा बनाना, जैनी बनाना मिशन नहीं है, हमारा जैनी बनाना जैन धर्म है। धर्म में और मिशन में अंतर होता है। मिशन आत्मा की पर्याय होती है, धर्म आत्मा की पर्याय होता है। जब अंदर से स्वीकार करे तब धर्मात्मा कहलाता है, अंदर से स्वीकार।
और लय दे करके दबाव में प्रभाव में आकर के यदि कोई स्वीकार करता है तो वो धर्म की कोटि में नहीं आता, वो मिशन की कोटि में आता। और इन लोगों ने एक मिशन चलाया इसी समय सार के बल पर। मनोज बाबू ने बात कही तो मुझे पूरी प्लॉपी खुल गई। क्या करूं, मेरे पास प्लॉपी इतनी पड़ी हुई है, पूरी प्लॉपी खुल गई कि एक दिन वो था कि समय सार भटकाव का कारण बन रहा था, मिशन बन गया था। हमारे साधु संत ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, हमारे साधु संत सब वृद्ध थे, शास्त्रों का ज्ञान था नहीं, आचरण का ज्ञान था, तर्क वितर्क करना जानते नहीं थे। प्रवचन होते थे तो महाराज बैठ जाते थे, 4 लोग बैठ जाते थे, कथा कहानी हो जाती थी। महाराज बैठ गए, 10-25 लोग बैठ गए, महाराज ने एक कहानी सुना दी, बस हो गया। लोग प्रवचनों का शौक नहीं था तो महाराज आहारों को जाते थे, तो आहारों के बाद महाराज बैठते थे। पहले पुराने लोगों को मालूम होगा, घरों में जाकर के महाराज आहार करने के बाद फिर पटिया डलता था, बैठते थे और बैठ करके फिर महाराज वहाँ छोटा सा उपदेश देते थे, नियम दिलाते थे, क्योंकि यही प्रवचन था। घर घर जाकर के उपदेश देते थे महाराज। आहार के बहाने गए, बैठ कर हाँ रात्रि भोजन त्याग करो, वहीं छोटी सी कहानी सुना दी और आ जाते थे। तो ऐसी स्थिति में लेकर के और इन्होंने बड़े बड़े विद्वान सब इन्होंने खरीद लिए और बड़े बड़े विद्वान ऐसे दौड़े, हमारा पड़ला पूरा खाली, पूरा खाली हो गया, कोई जवाब देने वाला नहीं। फिर भी हमारे श्रमण संस्कृति ने, हमारे पूज्य शांति सागर वीर सागर महाराज ने मोर्चा नहीं छोड़ा। और मोर्चा नहीं छोड़ा, जितना बना बना बिहारी पंडितों ने कितना संघर्ष किया, घर घर जाकर के लोगों को समझाते थे। घर घर जाकर लोग मंदिरों में आए तो मंदिर सब उनके हो गए, क्योंकि बड़े लोग उस तरफ चले गए। अब बड़ा व्यक्ति तुम्हारे यहाँ का अध्यक्ष है, वो जिस पार्टी में जाएगा तो वर्चस्व किसका रहेगा। तो बड़े बड़े लोग थे सब उधर हो गए, मंदिरों में मुश्किल हो गया। ये तो मैंने खुद देखा है। जिन मंदिरों में सदा मुनि रहते थे उन मंदिरों में पूज्य ज्ञान सागर महाराज को जाने से बंद कर दिया। मुझे भी एक बिना नाम लिए बताता हूँ, और जहाँ जहाँ ज्ञान सागर महाराज को प्रवेश बंद किया था वहीं वहीं जाकर मैंने राजस्थान में ज्ञान सागर महाराज की मूर्ति बैठा ली और कह के आया हूँ दादा गुरु को नमोस्तु करने, है गुरुदेव दादा यही मंदिर था ना जहाँ तुमने प्रवेश बंद किया था। ये पोता आपको जिंदा तो प्रवेश नहीं करा पाया, लेकिन मरने के बाद करा। मेरे लिए छेड़ दिया। इसे तुम्हारे एमपी में एक स्थान की बहुत पहली घटना है, गांव का नाम मत बताऊं, मैं ही बताऊं। इस मंदिर में महाराज जी का प्रवेश नहीं होगा, प्रवेश होना था, बस वो मंदिर उनके हाथ में था। और मंदिर के दर्शन तो बिहार करते समय पड़ता है तो करते ही है, नहीं इस मंदिर में महाराज का प्रवेश नहीं होगा। जो मुनि भक्त छोटी समाज थी वो घबरा गई कि महाराज जी यदि गए तो ये लोग प्रवेश करने नहीं देंगे तो महाराज का अपमान हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरा रूट बना लिया जिस रूट में वो मंदिर न पड़े। अब मैंने भी कुछ नहीं कहा, प्रवेश के समय हम क्या करें, आप लोगों की व्यवस्था है। पर किसी ने कान में कह दी महाराज जी इस कारण से रास्ता बदला गया। अरे फिर तो सारे बंधनवारे बंधे रहे, सारे चौक पूरे रहे। जैसे आते था चौराहा आते ही एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछ लिया, तुम बड़े लोग तो हमें थक लेते हो। नहीं महाराज ऐसा छोटे बच्चे तो उन्होंने बताया महाराज चौराहा पड़ता है उधर से ये रास्ता ऐसा था। पर उस रास्ते पे पहुंचते ही हमने रूट बदल दिया।
मैंने महाराज जी उधर से मत जाओ, मैंने कि वहीं से जाऊंगा और उसी मंदिर में जाऊंगा। और वो मंदिर हमारे पूर्वजों का है, पुरानी प्रतिमाएं। हाँ, कंजाइश की प्रतिष्ठित मूर्ति हो तो मैं उस तरफ देखता भी नहीं, नमस्कार की तो बहुत बात रही। हमारे पूर्वजों का है। सीधे गए मंदिर में गए, मैंने देखे कौन रोकता है। उनको उम्मीद नहीं थी कि महाराज इतने बेशरम हैं। उन्होंने कहा कि हम दरवाजे पे खड़े ही नहीं होंगे, हम महाराज को बुलाएंगे ही नहीं, तो महाराज आएंगे क्या। तो दरवाजा खुला था, मैं बिना बुलाए घुस गया। अपने बाप के घर में घुसने में क्या आपत्ति है। अपने बाप का घर अपना घर। जिन्हें भगवान थे, बढ़िया दर्शन किए, बढ़िया थे, और बैठो और यहाँ मन की थोड़ा थक गया हूं, बैठ लूं। वो मंदिर आज जब ऐसी स्थिति बन गई मंदिरों की, एक स्थान पर जब मैं गया पूज्य आचार्य महाराज के आशीर्वाद से, तो मात्र मुझे 4 से 5 लोग लेने आए। समाज कितनी है? 10 से 12 हजार समाज। और ढोलक कौन से लाए बेचारे? वो एक गले में डालने वाला एक ढोलक चलता था, वो यूं यूं बजता था। वो नीचे वाला नहीं है, वो तो नगाड़ा हो गया, वो यूं बजता था। वो लेके आए। हम और एलक जी थे, निसंग सागर जी। निसंग सागर जी बोले महाराज जी तो मामला करो, कोई आए ना। मैंने कि बिल्कुल बेशरम बन के चलना है। गया बड़े कोई, मैं कोई तुम्हारे स्वागत का भूखा नहीं हूं, और मेरे जैसा स्वागत कहीं होता नहीं, ये भी पक्का मानना। लेकिन जहां धर्म की बात आ जाए वहां कोई स्वागत नहीं। मैं गया, 3-4 दिन प्रवचन होते थे, यूं खड़े होते थे, बिल्कुल नहीं आते थे वो। क्योंकि मंदिर वो ही था, तो यूं खड़े हो जाते थे आकर के। मैंने कहा ये हाथ नहीं खुलवाए तो मैं भी। 8 दिन बाद 10 दिन बाद प्रवचन हुए, हाथ यूं आए। अब बंधन हो गया, ऐसा बनना बंद हो गया, यूं आए। 10-12 दिन और प्रवचन हुए, हाथ धीरे धीरे यूं हो गए। हमने कहा अभी मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया। एक कंजाइश ने मेरे ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी मैं तो आपको हाथ जोड़ रहा हूं, अब तो मुनि विरोधी नहीं हूं। हेड ने कहा था, हेड ने महाराज देखो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं आपके सामने, अब तो मुनि विरोधी नहीं है। मैंने कही तुम्हारी वंश कौन सा है? जैनी ना? मैंने कही यश नमस्कार तो हमें राहगीर चलते फिरते हरिजन भी कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है। तुम कौन हो? बोले जैन हो। मैंने कही ये तो सामान्य लोग, हरिजन, राहगीर कोई भी करता है चलता फिरता। महाराज जी आपसे कभी जीतेंगे कि नहीं? मैंने कही सीधे सीधे आओ तो जीत जाओ। वो पारसनाथ का भजन है ना, आज चौलेश्वर वाले आए कि पारसनाथ के भजन गाते हैं, मैं चौलेश्वर प्यारो लागे ताकि बाकरली जाड़ा में गेलो भूलो जी मारा पारस जी, ताकि जाड़ा में गेलो भूलो जी मारा पारस जी। बहुत कहते आपके पास आ रहा हूं तो मैं गेलो भूल गया इन झाड़ियों में, पत्थर ने ठोका मार दी, सिर धड़ूका मारे, हम कैसे आपके पास आए? तो अंत में पारसनाथ कहता है थे राग द्वेष छोड़ो तो झूठ बोलबो छोड़ो, तुम गलत कार्य छोड़ो, फिर मैं सीधो रास्ता बताऊंगा और सीधे रास्ते से आना तो नहीं भटक जाओ। मैंने कहा तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ। दिगंबर जैन कुल में जन्म लेने वाला नवदा भक्ति नहीं करता है तब तक वो कितनी नमोस्तु कहलाए, वो जैनी नहीं कहला सकता। फिर 15 दिन प्रवचन हुए तो निकलते तो हाथ जुड़ने लगे।
कहीं मिल जाते तो हाथ जोड़ लेते थे। उनके अभी मज़ा नहीं आया। अंत में 2 महीने के अंदर वहाँ 2 महीने रुका सीधा। जो यूं खड़े थे ना उन्हीं के हार करके आया। मैंने कहा अभी मजा नहीं आया, मैंने कहा अभी मजा नहीं आया, अभी तो प्रतिशोध लेना है। 10,000 की बस्ती में 5 लोग लेने आए, अभी ये तो प्रतिशोध बाकी है। 2 महीने के अंदर ऐसी स्थिति बनी कि जब उनका शिविर लगा तो मुश्किल से उनके 2,000-3,000 लोग होते थे। उस क्लास में 5-7 लोग ही बचे। वो जयपुर से आने वाला पंडा कहता है ये क्या हो गया? मुझे समाचार मिली महाराज जी अब वहाँ 5-6 लोग बचे हैं। मैंने कहा 5-6 लोग मुझे आए थे ना। आज साधु तुरंत नहीं बोलता लेकिन रख लेता है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज कभी वो अपन कुछ भी करते, वो कुछ नहीं बोलते, मौका का इंतजार करते हैं और फिर मौका पड़ जाए अच्छा अरे महाराज को तो इतने दिन की बात याद है। और आज वहाँ जाइए आप खुद देख लीजिए, स्टोरी पूछ लीजिए क्या दशा थी वहाँ की, और आज 5-7 ही हैं। हमें तो एक दिन के लिए ही 5-7 मिले थे, उनको तो अब जिंदगी भर कोई 5-7 है। ये दशा हो गई थी हमारे मंदिरों की, ये स्थिति हमारे यहाँ की हो गई थी। और हम जिस स्थिति को देख करके सारी जनता डर गई, भयभीत हो गई। एक अभियान चलाया, समय सार बाहर निकालो। समय सार गद्दियों पे कोई पड़ता था लोग उठा के अलग कर देते थे। समय सार का नाम लेते लोगों को चिढ़ हो गई थी, घृणा हो गई थी, क्योंकि लोगों ने समझ लिया ये व्यक्ति क्यों बिगड़ा, अरे इसने समय सार पढ़ लिया। ये व्यक्ति मुनियों का विरोध क्यों कर रहा है, समय सार पढ़ लिया। ये व्यक्ति जिनके घर में सदा आहार होते थे आज कोई नवोस्तु भी नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, समय सार पढ़ लिया। ये व्यक्ति मंदिर पूजन में अभिषेक पूजन करता था, क्या हो गया, समय सार पढ़ लिया। सारा आरोप किस पे लग गया, तो लोगों ने समय सार को हटाना शुरू कर दिया। समय सार को मेरे पास हुक्मचंद भारल ने खुद कहा महाराज जी देखो जिनवाणी शास्त्रों से बाहर निकाली जा रही है, क्या ये ठीक है? मैंने कही जिनवाणी निकाली जा रही है नहीं निकाली जा रही वो बात की बात है, ये निकालने का कारण कौन निकलवा रहा है, कौन निकलवा रहा है? तुम जैसे लोग निकलवा रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने समय सार पढ़ करके जो आचरण छोड़े हैं, जो समाज को बिगाड़ा है, ये सारा पाप तुम्हारे खाते आएगा, तुम्हारे खाते आएगा। और आज सबको मालूम है समय सारियों के प्रति एक ग्रुप बन गया है, समय सारी ग्रुप। समय सारी ग्रुप कहते क्या कहते हैं, मुनि विरोधी, मुनि निंदक, सब नाम दे दिया। अरे समय सारी तो वो है जो सारे 3 लोक में पूजा जाता है, और समय सारी वो बन गया जो घृणा का। यदि किसी को समय सारी कह दिया जाए तो देवता भी वंदना करते हैं, और वहां ये हो गई कि समय सारी कहने का अर्थ है एक ग्रुप बन गया, एक पार्टी बन गई। पूज्य आचार्य महाराज जो बात मैंने कही कोई जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि शास्त्रों में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, साधुओं में इतना ज्यादा स्वाध्याय था नहीं। पंडित भरोसे थे तो पंडित सब बिक गए, पंडित सब उधर चले गए, दौड़ रहे थे सब पंडित। बढ़ रहा था प्रसाद, वहां से एक आवाज लगाई गई, आओ मैं आत्मा का दर्शन कराता हूं, आत्मा का दर्शन कराता हूं। और वैष्णव में ये एक पागल हो जाते लोग, ये कह दो मैं भगवान का दर्शन कराता हूं,
तो वैष्णव लोग पागल हो जाते हैं, दौड़ते हैं। और जैनियों के लिए कोई ये कहते आओ मैं आत्मा का दर्शन कराता हूं, पागल हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार है। जैनी आत्मा के दर्शन करने के लिए मरता है, मर जाए तो भी शास्त्रों में भी लिखा है मृत्वापि, मर जा तू पर निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रचतन में। तो नीचे की पंक्ति तो छोड़ देता है, मर जा पर तू निजानुभव कर। जब ये शब्द शास्त्रों में पढ़ते हैं हम तो जैनी के मन में आता है मरना पड़े तो मरूंगा, आत्मा का दर्शन करूंगा। ये कमजोरी, ये नस कांजी ने पकड़ ली कि जैनी आत्मा का भूखा है। जैनी के शास्त्रों में कहा है कि मर जा तो आत्मा का अनुभव करके कर ले। बस उसने आवाज उठा दी, आवाज उठा दी, और जैसे ही आवाज उठाई जैनी भागे, बहुत तेजी से भागे, और ऐसे भागे, और भागने के बाद पर लौटने के रास्ते बंद कर दिए, लौटने के रास्ते बंद किए। जवाब मांगे गए, साधुओं से जवाब मांगे, साधु के पास स्वाध्याय नहीं था, ग्रंथों का अध्ययन नहीं था, साधुचर्या ही बनाना मुश्किल था। स्वाध्याय क्या करते, पढ़े लिखे थे नहीं, संस्कृत जानते नहीं थे, हिंदी थी नहीं, हिंदी भी सही ढंग से नहीं जाने। हमारे सबसे बड़े आचार्य महाराज शांति सागर महाराज दक्षिण भारत के थे, संस्कृत आवे नहीं, प्राकृत आवे नहीं, हिंदी आवे नहीं, और हिंदी थी भी नहीं। पूज्यवर के सामने हिंदी थी नहीं, सटखंडागम की हिंदी नहीं थी, गौमर सार की हिंदी नहीं थी, समय सार प्रवचन सार की हिंदी थी पर उपलब्ध नहीं थी, पांडुलिपियां थी, छापे के ग्रंथ नहीं थे, क्या करें। और ऐसे तर्क इनके पास थे कि लोग मानने लग जाते। पूज्यवर शांति सागर महाराज के लिए जब 1928 के लगभग शिखर जी से कटनी लौटे, उस समय हमारा मूल विद्वान पंडित जगमोहन लाल जी इस विरोध में कि कटनी में मुनियों को प्रवेश नहीं होने देंगे, पंडित साहब ने सुनाया, बोले हमें ऐसा नशा चढ़ गया था सोनगढ़ का, मुनियों से घृणा हो गई थी। अब महाराज का रास्ता ही वही था, रास्ते वही था। और आएंगे महाराज, लोग जो छूट व्यवहार के लोग थे उन्होंने कहा नहीं हम महाराज को लाएंगे। तक जगमोहन लाल जी भेष बदल करके 8 दिन तक कोतमा के पास में महाराज थे 8 दिन तक महाराज के संग में जाकर उनकी चर्या देखी, उनके आचार विचार देखे। देख करके जगमोहन लाल पंडित जी का वो था ना सम्मोहन का नशा, सम्मोहन ज्यादा देर नहीं चलता, वो नशा उतरा कि वहां तो मैं क्या सुन के आया था, यहां तो क्या देख रहा हूं। पंचम काल में मुनिचर्या नहीं है, इसमें कौन सी कमी है, कौन सी कमी है। मुनिचर्या कहां से नहीं है, उन्होंने तो बताया था मुनिचर्या होती ही नहीं है ही नहीं। जो शुक्लाचार्य बताए पूज्यवर के पास थे नहीं। तब 8 दिन रहने के बाद जगमोहन लाल जी ने अपना रूप प्रकट किया और महाराज से क्षमा मांगी और कटनी आने का श्रीफल चढ़ाया। बोलो इस समय सार ने कितना अनर्थ कर दिया। राजस्थान के अंदर एक गांव था, मुनि महाराज आते थे तो एक चौराहा पड़ता था, वहां पर लोग श्रीफल लेके खड़े होते थे। महाराज नसीराबाद का रास्ता इधर से गया, बिहार के लिए अंदर नहीं आ जाए। पूज्यवर धर्म सागर महाराज के लिए गाड़ियां लगा दी चौराहे पर और श्रीफल लेके खड़े हो गए। महाराज जी आगे का रास्ता ये गया, गांव का नहीं। तुम लोग क्या करते हो, चौराहे पे कराते हो महाराज जी, वो रास्ता वहां। और मैंने राजस्थान में ऐसे गांव में गया हूं, मैंने कहा मैं तो वहां जाऊंगा।
बोले महाराज वहां ऐसी दशा होती है। मैंने कि मुझे गलियां आती हैं क्योंकि अपनी गाड़ी छोटी है, वो तो बड़े महाराज थे। ये स्थितियां जब बन गई सारी दुनिया के अंदर, आज हमारे जैनेंद्र के मंदिरों में महाराज की फोटो नहीं लग सकती, आज गुरु वहां प्रवेश नहीं कर सकते, आज उनका पोस्टर नहीं लग सकता, और लगा दे तो उसको फाड़ करके पैरों से रौंद दिया जाता है। ये अपमान हुआ समय सार में। समय सार ने, पढ़ने वालों ने इसी समय सार के कारण से मुनियों के पोस्टर फाड़कर पैरों से रौंदे गए। ये चीजें जब लोगों को पता चली तो सामान्य जन ने कहा निकालो समय सार को ऐसा। तब हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने सबसे ज्यादा स्वाध्याय पर ये बात पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने पकड़ी। ताराचंद जी गंगवाल वगैरह थे, उस समय आचार्य श्री नहीं थे, वो स्वाध्याय में सुनाते थे। ज्ञान सागर जी कहते थे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, अल्पसंख्यक में आ गए हो, तुम्हारे मुनिराज का विहार करना मुश्किल हो जाएगा, स्वाध्याय करो स्वाध्याय। देखो वो लोग कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करो। ज्ञान सागर खुद लोगों को बुला करके अजमेर में स्वाध्याय में बैठालते थे जबरदस्ती, पढ़ो, देखो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ो। महाराज ने खुद उन लोगों को पढ़ाया और ये एक तर्क दिखाए, देखो वो लोग ऐसा कहेंगे उसका जवाब ऐसा देना, वो लोग ऐसा कहेंगे इसका जवाब ऐसे देना, वो लोग कहेंगे कि उद्दिष्ट त्याग। आज मुनिराजों का उद्दिष्ट का त्याग नहीं होता है, इसलिए मुनिराज नहीं है, उसका उत्तर ये देना। हित संपादक नाम की छोटी सी किताब लिखी, हर चीज के उन्होंने जवाब सिखाए। भाग्य से, ज्ञान सागर के भाग्य से तो क्या कहें, हम लोगों के जैसे भाग्य से दक्षिण भारत से एक विद्याधर आ गए हैं। और उस बालक के लिए पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने यही सिखाया, न्याय सिखाया, सिद्धांत सिखाया, उनका स्वाध्याय पढ़ो पढ़ो। अध्ययन, इतना अध्ययन कराया कि तुम्हारे पर हर प्रश्न के जवाब देना आना चाहिए। हमारे आचार्य से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लौकिक में, शायद नाइन्थ के है, 9th पढ़े हुए, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज इनके वास्तविक गुरु थे। और उन्होंने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया कि आज पूज्य गुरुदेव के पास हर प्रश्न का जवाब है। आज ऐसा कोई भी जवाब नहीं है जो हमारे पूज्य गुरुदेव ना दे सके। आज जिनकी वाणी के ऊपर डीलेट करने वाले लोग भी कहाँ लगते हैं। आज हिंदी पढ़ने वाले भी वो हिंदी नहीं जानते जो हमारे पूज्य गुरुदेव जानते हैं। आज बड़े बड़े साहित्यकार भी वो अलंकार नहीं जानते हैं। पूरे कोश उठा के देख लो, ऐसे ऐसे शब्दों की परिभाषाएं बनाई जो कोश में ही नहीं मिलती हैं। स्त्री की पर्यायवाची सारे कोश में ढाल लो, कहीं नहीं मिलेंगे, मूक माटी में मिलेगा। ऐसे ऐसे नए अर्थ लिखा दे। शास्त्रों में लिखा था नारी का दूसरा नाम है दुहिता। क्या नाम है? दुहिता, यानी दो हित करती है, पीहर का और ससुराल का। आचार्य ने लिखा त्रिहिता। अब त्रिहिता ढूंढते रहो, कौन से कोश में? कोई कोश में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आचार्य महाराज के कोश मिलेगा। त्रिहिता उन्होंने व्याख्या की, दोनों को तो संभालते ही है, और आर्य का दीक्षा ले ले तो मोक्ष मार्ग त्रिहिता। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों का व्युत्पत्ति करक आज बड़े बड़े साहित्यकार माथा टेकते हैं। ये पूज्य ज्ञान सागर महाराज की जयंती, तुम अध्ययन करो, स्वाध्याय करो,
तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, तुम्हें बहुत जीना है और बहुत संघर्ष आएंगे, ऐसे ऐसे लोग जवाब सवाल करेंगे, वो सब सिखाया। और आचार्य महाराज ने जो बीड़ा उठाया, लोग देखकर दंग रह गए। कान्जी की तरफ मुड़ने वाला पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री, प्रकांड विद्वान, प्रकांड विद्वान, इतना विद्वान कि प्राकृत को ऐसे पढ़ता था जैसे हिंदी पढ़ते हैं। मैंने पंडित जी साहब को देखा है, हिंदी जैसी, वो जैसे अपन लोग हिंदी पढ़ते ना, ऐसे वो पढ़ते प्राकृत थे, बोलते हिंदी थे। पढ़ क्या रहे हैं, आंखें से क्या देख रहे हैं, प्राकृत, और मुंह से क्या निकल रहा है, हिंदी। ओ हम लोग उन तरफ यहां से देखते थे बैठे बैठे, कुछ आता था, ऐसा ज्ञान भी होता है क्या। वो विद्वान सोनगढ़ की तरफ मुड़ गया, और सोनगढ़ गए वो। भागचंद सोनी थे, उन्होंने एक बार उनसे कहा, और जगमोहन लाल जी से भी कहा कि एक बार हमारे महाराज के पास आओ। बोले क्या है महाराजों के पास, क्या है, गंडा ताबी टोटका वोटका, इनके अलावा क्या है, कोई स्वाध्याय तो है नहीं, कोई चर्चा तो है नहीं, क्या करूंगा उनके पास बैठ करके। वही त्याग म्याग कराएंगे कि ये त्याग कर लो, वो त्याग कर लो। ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा, एक राजस्थान में बाता है, ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा। कहाँ, उन्होंने कहा आओ तो सही। शेठ जी भी उसी तरफ झुके हुए थे, पर आचार्य सिंह को देखकर ज्ञान सागर महाराज ने शेठ जी को बदला था, बुलाया। पूज्य आचार्य महाराज, ज्ञान सागर महाराज उस समय जा चुके थे, हमारे आचार्य महाराज किशनगढ़ में थे। 3 दिन तक किशनगढ़ में पंडित साहब रहे, अजमेर से आते थे, स्वाध्याय में बैठते थे, कुछ नहीं बोले, नमस्कार भी नहीं किया। 3-4 दिन के जब चर्चा करने के बाद आचार्य सिंह से उन्होंने प्रश्न किए, आचार्य सिंह ने ऐसे लाजवाब जवाब दिए, पंडित जी की बोलती बंद हो गई। पंडित से उस समय वो जैन संदेश एक पत्रिका निकलती थी मथुरा से, उसके वो संपादक थे। उन्होंने पहली बार आचार्य सिंह को देखकर कहा, कौन कहता है पंचम काल में सच्चे साधु नहीं है, कौन कहता है। उस समय उन्होंने एक लेख लिखा जैन संदेश में, उदीयमान नक्षत्र, उदीयमान, श्रमण संस्कृति का उदीयमान, क्या वो लेख लिखा उन्होंने, और लेख बढ़कर करके सोनगढ़ की धारणा को पटल दिया। और जब बात आई तो कान्जी स्वामी कैलाश चंद्र जी ने कहा, एक आचार्य की बातों को लेकर हम सारे आचार्यों की बलि नहीं चढ़ा सकते। तुम एक आचार्य की दुहाई दे रहे हो, वो भी अध्यात्म की, मूलाचार भी तो आगम है, श्रावकाचार भी तो आगम है, क्या इन सब की बलि चढ़ा दी जाए एकमात्र समय सार के ऊपर? क्योंकि उनके पास समय सार का तर्क था कि व्रत व्रत कुछ नहीं होते हैं, व्यवहार अभूतार्थ है, ये व्यवहार की क्रियाएं बेकार हैं, ये सब उनके पास तर्क थे। तब कैलाश चंद्र ने कहा था, क्या एक समय सार के ऊपर सारी जनवाणी की बलि चढ़ा दी जाए? एक कुंद कुंद आचार्य को लेकर के क्या सारी दुनिया की बलि चढ़ा दी जाए? ये कहकर के उन्होंने सोनगढ़ जाना बंद किया। फिर वो आचार्य के पास कई बार आए, सन 1981 में आए जब, तो पहले तो उन्होंने अकेली को देखा था, हम खजुराहो में थे उस समय, आचार्य जी के साथ हम लोग सब बैठे थे। तो आचार्य तरफ देखे, आचार्य श्री बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया। तो आचार्य ने कहा, परिग्रह नहीं है, एक इससे बात करके देख लो। अब हम लोगों को डर गए, मैंने कहा आचार्य जी ने क्या क्या दिया, हम लोग क्या इन पंडित के सामने बोल पाएंगे? लेकिन
उन्होंने थोड़ा बहुत सबको देखा, समझा, धीरे धीरे करके ये सब, ये वेदना, इस समय सार ने क्या अनर्थ नहीं किया। अब लगता है समय सार ने अनर्थ नहीं किया, समय सार गंदे हाथ में पहुंच जाने पर समय सार पे आरोप आ गया। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, रास्ता कभी लूटता नहीं है, रास्ते के किनारे वाले लूटते हैं, बदनाम क्या होता है? रास्ता होता। लूटा किसने है? पता, अरे भाई वो रास्ता लुटेरा है। अरे मैंने कही परम पूज्य समय सार, परम पूज्य कुंद कुंद स्वामी, ये लुटेरे नहीं हैं, ये गंदे नहीं हैं, ये गंदे हाथ व्यक्ति के हाथ में चला गया, ये गंदे आदमी के हाथ में चला गया। इसलिए मंजिल मंदिर कितने भी पवित्र कर लो महानुभाव, मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे हैं तो मंदिर कितना पवित्र रहेगा? कितना भी तुम पवित्र कर लो, लेकिन पढ़ने वाले यदि गंदे हैं तो कहां से रुक पाएगा? ऐसे ऐसे उनके जवाब होते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिए। एक तो मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूं, एक जोक है, कैसे बड़े आदमी को प्रभावित किया, क्योंकि बड़ा आदमी त्याग म्याग नहीं जानता है। आज जैन धर्म का संकोच होने का मूल कारण क्या है? त्याग, आचरण, ये कोई नहीं जानता। और धर्मात्मा सब बनना चाहते। एक राजा था, मांसाहारी था, लेकिन स्वाध्याय प्रेमी था। लेकिन वो जो करता था उस पर जो तुमने आक्षेप किया तो उन्हें गद्दी से उतार देगा। तो पंडित जी कहते भाड़ में जाए, तू नरक में जाए, हमें तो खुश करना है। तो वे खुश कर देते थे। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी कहीं बाहर गए, तो उस राजा का तो स्वाध्याय का नियम था, स्वाध्याय यानी पढ़ने का नियम था। तो बेटे तू चला जाना। अब बेटा गया तो उस पर क्या निकला? उस पर क्या निकला कि एक कण मात्र भी जो मांस का खावे वो नरक जावे, एक कण मात्र भी खावे। राजा छोकरा कहेंगे, पंडित का छोकरा नहीं होता, गर्दन उड़ा देता। तेरे बाप ने आज तक नहीं कहा। बोले साहब इसमें तो यही लिखा है, उठ जाए यहां से। चला गया। दूसरे दिन पंडित जी आए, बोले पंडित जी क्या पढ़ाते हो छोकरे का? बोलो क्या लिखा है इस पन्ने पे? यदि लिखा है तो आज तक क्यों नहीं बताया? बोले साहब माफ करना, वो बच्चा है, समझा नहीं पाया, लिखा तो यही है इसमें, लेकिन वो समझा नहीं पाया। क्या समझा नहीं पाया? बोले इसमें ये लिखा है एक कण जो मांस खावे वो नरक जाता है, आप तो 1 किलो खाते हो, आप नहीं। 1 ग्राम खाएगा वो नरक जाएगा, आप तो, आपके लिए नहीं लिखा, आप तो खाए जाओ। राजा ने कहा ये कोई बात हुई, और राजा ने उतार के हार दे दिया। जाकर के जब वो पहुंचा वहां पर घर, छोकरे एक झापड़ दिया, तू अपनी गर्दन कटवाता और मेरी भी कटवाता। तो साहब वहां यही तो लिखा था, अरे तुझे इससे क्या लेना देना था? ये नीति इन्होंने अपनाई। हमारे बड़े बड़े सेठों के लिए नीति अपनाई, कुछ नहीं त्यागना, कोई धन दौलत परिग्रह कुछ नहीं करना, कोई त्याग नहीं करना, इंद्रिय संयम नहीं करना, उपभोग मिंदे ही जम कुणदि सब निर्जर निमित्तम। हाँ, तुम उपभोग मिंदे ही दब्बान मचेदनान मिदिनानम। क्या बात करते लोगों में ऐसा लगा, अरे बिना त्याग के धर्म, सब भोगो, सब इंद्रियों के विषय भोगो और आत्मा का आनंद लो। दौड़ गए लोग, बड़े बड़े आदमी। बोले गाथा में तो लिखा है परमाणु में तंपी रागादीनम तो विजयते जत्से न भी जान गोदु अपा। बोले यहां लिखा है जो परमाणु मात्र राग करे वो पाप है। अपन तो बहुत बड़ा राग करते हैं, वही किलो वाली, अपन तो बहुत बड़ा राग करते हैं। कहां लिखा? परमाणु में तंपी।
ऐसे अनर्गल उपदेश दे दे करके किया। बस यही बात हमारे लिए सन 1996 में बात लगी कि समय सार ने मुनि को पैरों से रुंधवा दिया, समय सार से लोगों को घृणा हो गई, समय सार से लोगों को घृणा हो गई। समय सार का नाम सुनना पसंद नहीं करते। तो मेरा तो नेचर है ही उल्टा कि जहां मना किया और वहीं उन्होंने कहा यहां नहीं जाना है, जाना है। मैंने कही समय सार को एक दिन मैंने सारे भारत में नहीं पुजवा दिया तो कुंद कुंद भगवान तेरा नाम लेना छोड़ दूंगा। कुंद कुंद भगवान मैंने तेरा नाम लिया है। मेरे पूज्य गुरुदेव प्रवचन के पहले नाम लेते हैं। मेरे गुरुदेव ने कुंद कुंद को आत्मसात कराया है। यदि मेरे गुरु ने सच्चा ज्ञान दिया है तो यही समय सार जो आज घृणा हो चुकी है, यही समय सार में ऐसा पुजवाऊंगा कि लोग पुरस्कार देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत तेज में आया था। मैंने कुंद कुंद भगवान को कहा था, मैंने कही मेरे गुरु ने तुम्हारे लिए समझाया है। मेरे गुरु ने उस आचार्य को नहीं समझाया जिससे लोग घृणा करें। मैं पुजवाऊंगा आपको, मैं पुजवाऊंगा आपको। जैसे मैंने कहा ज्ञान सागर महाराज को जो मंदिर बंद की गए, मैंने ज्ञान सागर कहा मैं पुजवाऊंगा आपको। पोता हूं पोता। बस वही देन है महानुभाव। चोरी करना पाप नहीं है। चोरी करने से रास्ता जो बदनाम होता है वो महापाप होता है। तुम क्या गलती कर रहे हो, इतना बड़ा पाप नहीं है। तुम्हारी गलती से मार्ग दूषित होता है। तुम इतने आदर्श हो, इतने महान हो कि तुम गलती करोगे तो हजारों लोग गलती करेंगे। हम कितने भी गलत हो जाएं, मार्ग को कभी गलत नहीं होने देना। मार्ग की सुरक्षा करो। समय सार हम पूज्य बने या नहीं बने, समय सार की पूजा कराना है। समय सार को पूजा नहीं बनाना। उन्होंने देखो कितना अनर्थ कर दिया, समय सार को पूजा बना दिया। मैंने कहा अरे मूर्खो, तुम जिस चरणानुग की निंदा करते हो, द्रव्यानुग सबसे ऊपर है। उन्होंने समय सार विधान लिख दिया। विधान क्या है? पूजा। पूज्य बड़ा है कि पूजा? बोलो। समय सार पूज्य था, तुमने पूजा बना दिया। तुमने पढ़ करके समय सार का डिमोशन कर दिया, द्रव्यानुग को चरणानुग में ला दिया। द्रव्यानुग को चरणानुग में ला दिया। समय सार विधान, प्रवचन सार विधान, तत्वाशुद्ध विधान। अरे ये किसने कह दिया? ये पूज्य हैं, पूजा नहीं है। पूजा थाली में बैठती है, टेबल पर। पूज्य सिंहासन पर बैठता है, वेदी पर। दोनों में कितना अंतर है? पूजा भक्त की पर्याय है और पूज्य भगवान की पर्याय है। पूज्य भगवान की पर्याय है और पूजा भक्त की पर्याय। पूजा टेबल पर बैठेगी और पूज्य सिंहासन पर बैठता है। समय सार की पूजा करना और समय सार को पूजा बनाना। मैंने कहा ये तो समय सार के भी मीत नहीं हुए, ये तो समय सार का भी डिमोशन कर रहे हैं। समय सार को भी चरणानुग में लाके पटक रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं। सारे ग्रंथों को नीचे उतार दिया। ये समय सार की दीवानगी नहीं है, ये अपना बनकर के समय सार को नाश करना है। ये अंग्रेजों की नीति थी, ये वास्को डिगामा की नीति थी कि जितनी ऊंचाई है उनका प्रशंसा करके उनको धीरे से लत्ती मारो, नीचे गिर जाए। समय सार को पूजा बना दिया, इससे बड़ा पाप क्या होगा? समय सार को भक्तों की पर्याय बना दिया जो पूज्य था। जिनवानी को पूजा बना दी। हमने जिनवानी की पूजा तो सुनी है,
लेकिन जिनवाणी पूजा नहीं होती। हमने भगवान को तो सुना है, लेकिन भगवान पूजा है ये नहीं, भगवान पूज्य हैं। इसलिए कभी भी किसी भी ग्रंथ को पूजा नहीं बनाना, उसकी पूजा करना। और वही हुआ। इसलिए समय सार को इतनी भरी वेदना मेरे अंदर भरी थी। अभी संस्थान वाले कह रहे थे ना कि महाराज 5 साल 24 घंटे हम महाराज से पढ़ना चाहते। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जिसकी टीस लगी है, मैंने कहा समय सार तो पढ़ाऊंगा। जो समय सार बदनाम हो चुका है उसको इज्जत तो दिलाऊंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि समय सार पढ़ने वाले मुनि विरोधी नहीं होते हैं, समय सार पढ़ने वाले मुनि बनते हैं। समय सार पढ़ने वाले मुनि विरोधी नहीं होते हैं, समय सार पढ़ने वाले मुनि बनते हैं। समय सार पढ़ने वाले अभिषेक पूजन नहीं छोड़ते हैं, समय सार पढ़ करके अभिषेक पूजन करते हैं। समय सार पढ़ के अभिषेक पूजन करते हैं, त्याग व्रत नियम को आदि को अपने जीवन में धारण करते हैं। और आज मैं सफल हो गया। आज समय सार के प्रति लोगों की श्रद्धा लौट के आई, लोग प्रायश्चित कर रहे हैं। हमने समय सार के प्रति बुरे भाव किए, क्योंकि अब समय सार अच्छे लोगों के हाथ में आ गया है। समय सार आर्ष परंपरा के हाथ में आ गया है। समय सार संयम के मुख से निकल रहा है। उन्होंने असंयम के मुख से पढ़ा था, समय सार गंदे मुख से पढ़ा था। और अब समय सार तुम एक अच्छे मुख से पढ़ रहे हो, संयमी से पढ़ रहे हो। इसलिए मैंने कहा समय सार मैं पढ़ाऊंगा, जिससे ये समय सार इज्जत को प्राप्त हो जाए, सम्मान को प्राप्त हो जाए। और आज बोलो, समय सार पढ़ के मुनियों से घृणा हो रही है कि मुनियों के प्रति श्रद्धा जाग रही है? समय सार पढ़ के व्रत छोड़ने का भाव हो रहा है कि मुनि बनने का भाव हो रहा है? बने या नहीं बने बात अलग है, लेकिन बनने का भाव तो हो रहा है। ये समय सार की स्थिति है। और जब तुम लोगों ने समय सार सुनाया, समय सार सुनाते ही गालियां मिलती, मनोज बाबू, गालियां। हाँ, लोग टीवी बंद कर देते, ये समय सार की बातें कर रहा है, समय सार की गाथाएं सुनाई जा रही है। लोग टीवी बंद कर देते और तुरंत वहां से समाचार में बंद करो ये समय सार। और आज वही समय सार लोग गाथाएं सुनकर लट्टू हो रहे, लाखों रुपए का निछावर दे रहे। यही समय सार की क्लास की प्रशंसा मैं सुन करके थक रहे। मोबाइल हाउसफुल हो रहा है, वो क्या बाहर से बोलते क्या, सुन कर थक रहे। लोग लाखों पुरस्कार दे रहे कि ओहो समय सार की गाथाएं इतने छोटे छोटे बच्चों ने सुना दी। समय सार की गाथाएं, समय सार पर स्वाध्याय कर रहे हैं, समय सार पर प्रवचन हो रहे हैं। बोलो, आज भारत का कौन व्यक्ति है जो इस शिविर को देखकर गदगद नहीं हो रहा है? किसके मन में सम्मान भाव नहीं आया? किसके मन में इज्जत भाव नहीं आया? आज समय सार देखते ही हमारा रोम रोम आनंद से होता है और मन करता है कि समय सार सदा स्वाध्याय करता रहूं। कितने बार पढ़ लिया मैंने समय सार, तुम्हें भी 10-5 बार पढ़ा लिया। आज भी मैं तृप्त नहीं होता हूं, जितने बार पढ़ता हूं कुछ ना कुछ नया मिलता। और आप लोग भी कैसेट उठा के सुन लो पहले की, कुछ उदाहरण तो टकरा जाएंगे, शब्दार्थ टकरा जाएगा, लेकिन भावार्थ, हाँ शब्दार्थ टकराएगी और उदाहरण भी, लेकिन भाव समय सार है भी ऐसी चीज, जितने बार पढ़ो कभी अघाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं लगता ये तो पढ़ लिया बहुत बार, क्या पढ़ना।
नहीं नहीं, पापी पाप से नहीं अगाता है, हमें धर्म से नहीं अगाना है। कितने बार क्रोध कहा, कोई क्रोध से अगाया? कितने बार राग द्वेष किए, कोई राग द्वेष से अगाया? शराबी कभी शराब से अगाया? बहुत पीली फेंकता हूं, बहुत पीली फेंकता हूं, जैसे जैसे पीता है उसको और तलब लगती है। एक शराबी शराब पीने से नहीं अगाता है, उसकी तलब बढ़ जाती है। एक स्मैक्स करने से नहीं अगाता है, उसकी और लत पड़ जाती है। एक पापी पाप करने से नहीं अगाता है, उसकी और लत पड़ जाती है। अपन लोग धर्मात्मा हैं, समय सार पढ़ने के बाद ऐसा व्यसन लग जाए कि 100 बार भी पढ़े तो हमें अगाना नहीं चाहिए। 100 बार पढ़े तो भी हमें अगाना नहीं चाहिए। ये तो मैं पढ़ चुका हूं। नहीं, तलब और लगना चाहिए, और लगना चाहिए। 101 बार और पढ़ूं। यदि ऐसी लगन से पढ़ोगे तो महानुभाव बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं क्या करूं, मनोज बाबू ने छेड़ दिया और मैं छिड़ गया मेरे मन में, क्योंकि जो अंदर भरा हुआ रहता है वो छेड़ने पर। जब उन्होंने कहा यही समय सार समाज को भटकाता था और यही समाज आज समाज को सही रास्ता दिखा रहा है, तो मैंने कहा इनको पूरी कहानी सुना दूं। आपको सुनिए, समय आपका हो गया। महावीर भगवान की मित्रों, हमारे पुण्य से आज जो कहानी हमने सुनी, संभवतः आप और हम किसी ने भी इतना बड़ा इतिहास अभी तक जानकारी नहीं ली होगी। आज पूरा देश सुन रहा है और आज बहुमान हो रहा है हमें अपने समय सार पर। आज बहुमान हो रहा है पूज्य गुरुदेव पर, आज बहुमान हो रहा है आप सब पर। मैं जब पूज्य गुरुदेव को सुन रहा था, पीछे मेरा नजर पड़ रही थी जो आचार्य पूज्यवर ज्ञान सागर जी का चित्र बना है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर आज वह भी सुनकर आनंदित हो रही हो, वो चित्र आज जैसे बोल रहा हो, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। इतना बड़ा कार्य पूज्य गुरुदेव ने किया है जो आज लगता है कितना आसान है, परंतु निश्चित रूप से समय सार के प्रति जो निष्ठा आज दिखाई दे रही है, उसका सफर कितना कठिन रहा था, वो आज के प्रसंग से हम सभी ने यहां पर सुना। आज पूरा भारत समय सार के प्रति निष्ठावान हो रहा है। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ये पूरा लाइव कार्यक्रम दिखाया जा रहा है जिनवाणी चैनल पर। प्रातः 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद मध्याह्न 2:15 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक जब तक कार्यक्रम चलता है वो जिनवाणी चैनल पर लाइव चलता है। और संध्या को आप जो जिज्ञासा समाधान देख रहे हैं वह भी समय सार रूप में ही होकर आ रहा है, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान हमारे लिए अनूठा हो रहा है। हम यहाँ पर समय सार की गाथाएं सुन रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, जो पूरा भारत, पूरा विश्व जो इस वक्त देख रहा है, समय निकालिए, मध्याह्न में पुनः 2 बजे के बाद जब ये लाइव प्रसारण हो, पूरे परिवार के साथ देखिए। समझ लीजिएगा कि हमारा प्रशिक्षण शिविर हमारे घर में चल रहा है। और एक और अनुरोध करेंगे, आप अगर सहयोगी बनना चाहते हैं इस प्रसारण के, तो आप ये पुण्य आप कर सकते हैं। एक दिन के प्रसारण का खर्च 2 लाख रुपए हमारे लिए आता है। हम चाहते हैं 1-1 लाख के 2 ऐसे पुण्यार्जक मिले जिनके नाम से हम इसे बढ़ा सकें। अभी तक हमें कोई ना कोई पुण्यार्जक मिलते रहे हैं। देखना यह है कल से कौन सौभाग्यशाली पुण्यार्जक होगा जो ये समय सार जैसे ग्रंथ को पूरे विश्व में स्थापित होते हुए देखेगा। हमारे मध्य अतिथि ललित